हेलो दोस्तों, आज हम किरण पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट बुक जो है इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम करेंगे पूरा प्रैक्टिस सेट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकेंड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए, पहला सवाल है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। लोटा छत से गिरा मतलब यहाँ पर अलग हो रहा है। जहाँ पर अलग होने की क्रिया हो, जैसे कि पेड़ से पत्ती गिरते हैं, पेड़ से पत्ती अलग होते हैं, तो वह हो जाएगा आपका आपादन कारक। वह होगा आपादन कारक। अगला सवाल है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के होते हैं कुल 3 भेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ होगा दोहरा फायदा। इसका सही अर्थ होगा दोहरा फायदा। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, अक्ल के घोड़े दौड़ना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते रहना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम तुम अब सो जाओ। यहाँ पर सही विराम चिन्ह कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू आर रीव। इसका पूछ रहा है अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद। तो इसका हिंदी होगा ट्रेन के आने का समय हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल है, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं। इसका सही आंसर होगा जो क्रिया के धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुभ्रा। इसका सही आंसर होगा शुभ्रा। उसके बाद है, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो इसका सही आंसर होगा पपत्ती। पापत्ती, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी। बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठ मेले पर। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी छठ मेले पर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी यह एक घटना प्रधान कहानी है, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों 11 सवाल था, हिंदी का पूछा गया था। उसके बाद इंग्लिश का है। इंग्लिश का हम बाद में करेंगे। उससे पहले देखते हैं सामाजिक विज्ञान का सवाल। दोस्तों, बिहार पुलिस में जीके जीएस ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुल 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए पहला सवाल है, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन सांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अज्ञात। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए यह अज्ञात है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेव ने लिखी थी। तो इसका हो जाएगा अनुपुक्त मर्यादा। अनुपुक्त मर्यादा को लिखा था कृष्णदेव राय ने। अगला सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सवाल है, राष्ट्रपति को
किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू करे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? देखिए, लॉर्ड्स के मैदान में किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति है? तो कपिल देव का चित्राकृति वहां पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। यह लॉर्ड्स का मैदान कहाँ है? इंग्लैंड में है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स नामक गठबंधन का भाग था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। सोवियत संघ। अगला सवाल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर, क्योंकि अकबर का मृत्यु 1605 में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, क्योंकि यह हुआ था 1885 में और बंगाल का विभाजन तो हुआ था कर्जन के समय 1605 में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर होगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निश्चालन की ओर प्रविष्ट है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट। लेटेराइट कहलाती है। अगला सवाल है, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जल का ही प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बिहार का पहला रामसर क्षेत्र कौन सा है? कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं 35वां सवाल। अगला सवाल है, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद बताना है आपको निम्न में से कौन सा संगठन, देखिए संगठन दिया हुआ है, उसका मुख्यालय दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है, किसका गलत ढंग से मिलाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय लंदन में नहीं है। अगला सवाल है, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा फली एस नरीमन। फली एस नरीमन। अगला सवाल है, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर विंस्टन चर्चिल को। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मतपत्रों की सबसे पहले प्रयोग किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में? तो इसका सही आंसर होगा प्राचीन यूनान में। प्राचीन यूनान में सबसे पहले मतपत्रों का प्रयोग किया गया था। अगर प्राचीन यूनान ऑप्शन में नहीं रहेगा उसके बाद आपका इंग्लैंड होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, केबुल लमजाओ जो विश्व का एकमात्र अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो यह भारत के मणिपुर में है और अगर पूछे किस झील में है तो लोकटक झील में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, के आर कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं? तो यह बीनो बजाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला सवाल है,
व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो यह सबको पता होगा, यह थी पीटी उषा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, उस स्मारक का नाम है, तो उस स्मारक का नाम है कीर्ति मंदिर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कीर्ति मंदिर। देखिए दोस्तों, यहाँ राजघाट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो इसका होगा सीके नायडू। पहले भारतीय कप्तान सीके नायडू। देखते हैं अगला सवाल है, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रक लागू किया था, तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल देखते हैं, यह है, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे, तो सूरी राजवंश के संस्थापक थे शेरशाह। सूरी राज के संस्थापक कौन थे, शेरशाह थे। अगला सवाल है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रंथ संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिलवासा होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है कहलाती है, तो यह कहलाती है पर्वतीय हवा। आइए देखते हैं अगला सवाल है, राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है, तो यह है उत्पत्ति संग्राम, त्रिदिशीय संग्राम, राज्य संग्राम, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा त्रिदिशीय संग्राम। तीनों दिशा में संबंधित है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद है, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल शासक की पत्नी थी, तो यह थी शाहजहां की पत्नी मुमताज महल। अगला सवाल है, प्राचीन में अवशेषों का अध्ययन, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, सिपाही विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1857 में। उसके बाद है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, बिहार की पहली राजभाषा तो हिंदी है, द्वितीय राजभाषा है उर्दू। इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, तो बेडिया नामक जनजाति बिहार के मुंगेर में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत हुई थी जमालपुर से। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो यह होगा आपका पटना। यह पटना में स्थित है। अगला सवाल है, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साल भोग। देखिए अगला सवाल है, तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है, तो यह होगा अरुणाचल प्रदेश में बहती है। दोस्तों, अब साइंस और मैथ का सवाल बचा हुआ है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।